हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ऐसा ऑर्गेनल रहता है जिसको साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटल ऑफ सेल कहा जाता है। साथ ही साथ इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मटेरियल्स are formed in endoplasmic reticulum. For an example, protein, lipids, nuclear membrane, plasma membrane, steroids, बहुत सारी चीज़ें जो रहते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसीलिए मैम हम इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसको हम लोग साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ इसके इर्द गिर्द सराउंड होकर के पूरा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल तक ये जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या रहता है, ये एक स्केलेटल सिस्टम बनता है सेल का, और सेल का ढांचा जो रहता है उसको मेंटेन करने में केपेबल होता है। इसीलिए इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, दैट इज साइटोस्केलेटल ऑफ द सेल एंड किचन ऑफ द सेल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम जो रहता है वो क्या रहता है मैम, प्रोटीन फैक्ट्री रहता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये विजिबल था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इट इज़ विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो भी ऑर्गेनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल है आप उनके नाम लिख करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। साथ ही साथ रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड द प्लाज्मा, एंड मीनिंग ऑफ रेटिकुलम इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या फॉर्म करते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या फिर नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब इसको दो मेम्ब्रेन बाउंड करेंगे। नेक्स्ट इज, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो आप येलो चीज़ देख रहे हो inside the endoplasmic reticulum, it is the nucleus which is known as the brain of cell. brain of cell से हम लोग इसको संबोधित करते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो आप देख रहे हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, साथ ही साथ वेसिकल स्ट्रक्चर और ये सिस्टर्नी, ये सारे के सारे, ये जो डायग्राम जो भी है उस पूरे को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, ट्यूब्यूलर प्रेजेंट है तो भी वो एंडोप्लाज्मिक है, वेसिकल लाइक है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी बेसिकली क्या होता है कि जिस सरफेस पे राइबोसोम्स का प्रेजेंस है मैम, जिस सरफेस पे राइबोसोम्स का प्रेजेंस है उस सरफेस को हम लोग सिस्टर्नी कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बिटवीन द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द inner membrane of mitochondria, and cisternae of the endoplasmic reticulum which consist of ribosome. अगर ribosome नहीं उसमें connected है then it is not to be called as cisternae. Clear? Next is, अब इनका नेटवर्क लाइक किस तरीके का होता है मैंने बता दिया, अब उसको हम लोग रिटन वे में समझते हैं। नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ टिब्यूल, या तो वो क्या हो सकता है टिब्यूल की तरह, या तो वो क्या हो सकता है वेसिकल की तरह, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहे उसको वेसिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर सिस्टर्नी की तरह। सिस्टर्नी क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लिक्विड विथ आउटर राइबोसोम। इसमें क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर आप कह दो उसमें अगर लिक्विड प्रेजेंट है और आउटर सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट है तो मैम उस स्ट्रक्चर को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल बनाता है। जो सेल होता है उसका वो ढांचा को मेंटेन करके रखता है, बहुत सारे मटेरियल्स को अपने ढांचे के थ्रू, अपने स्ट्रक्चर के थ्रू ही पास होने देता है, इसीलिए इसको स्केल का स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। साथ ही साथ इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि वेरियस मटेरियल्स बनाने में रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रैंडुलर और नॉन ग्रैंडुलर। ग्रैंडुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स इन
शॉर्ट हम उन पार्टिकल्स को राइबोसोम नाम कह के कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, और अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सिस्टर्नी जो रहता है वो ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर है, और जो टिब्यूल एंड वेसिकल्स है विच आर विदाउट द राइबोसोम दैट इज टू बी कॉल्ड एज नॉन ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्टेड रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने बताया, बट इन शॉर्ट में फिर बता देती हूँ। जो भी ऑर्गेनल्स मैम एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपना फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एक साथ लिंक रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वेसिकल, ये सारे जो रहते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में, जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट इज, ये दो तरीके का होता है। पहला जो होता है दैट इज RER एंड दूसरा जो होता है दैट इज SCR। पहले हम लोग RER को डिस्कस करेंगे, देन SCR को डिस्कस करेंगे। RER उसे कहते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जो कि रफ हो। रफ मतलब इन सेंस उसका ये मतलब नहीं है कि अजीब तरीके का हो, नहीं, रफ का मतलब ये होता है कि उसका सरफेस रफ हो, क्योंकि उसमें क्या कंटेनेंट हो, राइबोसोम। राइबोसोम अगर कंसिस्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम, तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है वो भी पढ़ेंगे, इसका काम क्या है, ये क्या क्या में हेल्प करता है वो भी पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर जिस भी स्ट्रक्चर में, या फिर हम तो खुद ही बताते हैं कि ये जो राइबोसोम है ना वो प्रोटीन फैक्ट्री है, और ये जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा वो तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा ही करेगा। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो राइबोसोम कंसिस्टेड होता है, और राइबोसोम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आप एक एक करके लिंक करके अगर पढ़ोगे तो आपका एक एक पॉइंट जो रहता है खुद ब खुद कनेक्ट होकर के क्लियर होते रहेगा। नेक्स्ट इज मेक्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रहता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि दूसरे तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। बेसिकली क्या होता है, इट डज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ये जो रहता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप ये भी याद रख सकते हो ये न्यूक्लियस के पास में रहता है, इसीलिए ये क्या रहते हैं, दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस। इनमें क्या होता है, सिस्टेनिक स्ट्रक्चर कंसिस्टेड होगा, ऑब्वियसली यस, क्योंकि राइबोसोम बियरिंग होते हैं, इसलिए उसमें सिस्टेनिक स्ट्रक्चर जो होगा वो 110% प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम कंटेनेंट नहीं होता है, उसका जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ होता है, इसीलिए उसको एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये क्या चीज़ में हेल्प करते हैं मैम हमको, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड बेसिकली इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फैट, तो ये हमारे फैट को फॉर्मेशन करने में, सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इसका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या रहता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अगर उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो जाते राइबोसोम तो उसको हम लोग सिस्टर्नी कह देते, जो कि राइबोसोम कंटेनिंग होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। कैल्शियम स्टोरेज इन मसल्स, ये कैल्शियम स्टोरेज इन मसल्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो सब जो रहता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो साइटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड करता है। पहला जो रहता है वो क्या होता है, ल्यूमिनल, ठीक है, ल्यूमिनल, और दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये जो ल्यूमिनल रहता है ये इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रहता है इट इज़ आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हो,
ये जो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने लिमिनल कहा है, और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है दैट इज आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम लोग एक्स्ट्रा लिमिनल कहते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है इट लीड्स टू द फैटी लिवर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंक्रीज हो जाएगा अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बेसिकली जो रहता है वो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर फैट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ लिपिड हो जाता है, फैट हो जाता है बॉडी में, तो लिवर जो रहता है वो क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगी, जो भी राइबोसोम जो रहते हैं अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर न्यूक्लियस से, वो किस तरीके के कनेक्शन से अटैच रहते हैं उनसे, दैट इज थ्रू दी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से वो अटैच रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के कनेक्शन के द्वारा वो जो राइबोसोम है वो लिंक्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और न्यूक्लियस से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस प्रोटीन के कारण राइबोसोम जो रहता है वो अटैच्ड रहता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसको राइबोफोरिन कहते हैं। ठीक है, ये जो राइबोफोरिन का प्रेजेंस ही जो रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम को क्या करता है, अटैच्ड करके रखता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेलिंग इज राइबोफोरिन। ठीक है, ये प्रोटीन होता है जिसके कारण राइबोसोम अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो दिस इज ऑल फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू।